किसी ब्रह्म ज्ञानी संत के पास आके भी एक स्त्री ने कहा, महाराज मेरी इच्छा पूरी कर दो। क्या है तेरी इच्छा? बोले मेरा बहुत सोना उच्चा लंबा गब्बरू जवान मुंडा मेरा, ओहो जी नूह का राजा वे। क्या बोलते हैं बहू को? बीननी बोलते, लाड़ी बोलते, पुत्र वधू बोलते, क्या बोलते हो नारायणगढ़ वालों? बहू को बहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं पंजाब वाले? क्या बोलते हैं? नूह बोलते हैं। महात्मा बोले कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, तुम मेरे पास बहू मांगने आ गई। हम तो बहू बेटों से मुक्ति के मंत्र सुनाते हैं, फार्मूले बताते हैं, तुम मेरे से बहू मांग रही हो। ये काम तो ब्रह्मा जी का है। किसका काम है? गुड्डे गुड्डियां बनाना और सप्लाई करना जगत में, ये ब्रह्मा जी का काम है। तो माई बोली कि महात्मा ब्रह्मा जी को खुश कैसे करूं? बोले मंत्र सीख लो। मंत्र सिखाया। क्या मंत्र सिखाया? जय वे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे उच्ची लंबी नू। जय वे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे उच्ची लंबी नू। जब हम दुनिया को मांगते हैं ना, बड़े दिल से मांगते हैं। उच्ची लंबी सुंदर नू आ गई घर में, पुत्र वधू। माता जी बार बार के पानी पीती हैं, फिर सोचती हैं सुंदर तो है पर चेहरे की भी कम वक्त सुंदर निकले तब तो बात बने। जरूरी नहीं है कि चेहरे की खूबसूरती भीतर की भी खूबसूरती होती है। कभी कभी सोने के कलशों में मलमूत्र भरा रहता है, कभी कभी सोने सुंदर चेहरों के पीछे काले इरादे छिपे रहते हैं। बहू ऐसी कुलच्छन पल्ले पड़ी कि साल भर के लिए माता जी का नाक में साल भर में दम हो गया। ऐसी नक चढ़ी बहू मिली। पहले तो पुत्र की ही बेड टी पहुंचानी पड़ती थी बेडरूम में, और बहू रानी का भी चाय का कप वहीं पहुंचाना पड़ गया। और सीधे मुंह कभी बात ना करे, बुढ़ापा रुल गया। अगले साल फिर आ गए महात्मा। महात्मा बोले माई हमने सुना है तेरा बेटे का ब्याह हो गया, लड्डू शड्डू नहीं खिलाओगी? तो माता बोली महाराज लड्डू क्या खिलाऊं, बहू क्या आई, जिंदगी बर्बाद हो गई, बुढ़ापा खराब हो गया, शांति भंग हो गई, चित्त का चैन चला गया। तो महात्मा मैं तो आपके पास आई हूं, बहू से छुटकारे का कोई मंत्र आता है आपको? महात्मा बोले हमने तो तुझे बहू दी नहीं थी, बहू तुम लाई ब्रह्मा जी से, उन्हीं के मत्थे मार के आओ। तो बोले अब ब्रह्मा जी को कैसे मनाऊंगी? तो उन्होंने एक और मंत्र दे दिया कि जय वे ब्रह्मा जय, जी में दित्ती ती में लय। महाराज जैसे दी थी वैसे ही वापिस लो और मेरे को सुखी करो। सारा जगत ऐसा ही है, जिसको मना मना के मांगते हैं उसी के छुटकारे के उपाय ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ कोई संबंध सुख देने वाला सदा के लिए। और कदाचित कभी हम केवट की तरह कह सकते कभी, किसी दिन तो वो आए जिस दिन हम कहें कि अब कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी मात्र कृपा चाहिए। संस्कारी देवियां कहती हैं जब मिलती हैं कि दीदी माँ भक्ति मिल जाए, हम भगवान से प्यार करने लग जाएं, हम अपना हृदय प्रभु को दे दें, हमारा मन हम ठाकुर जी को समर्पित कर दें। आप सब जानते हो श्री राम जब अयोध्या के षड्यंत्रों में से निकले थे, क्योंकि अयोध्या में जब घोषणा हो गई कि श्री राम को राजगद्दी सौंपी जाएगी, वो भी निर्णय किया था। इसीलिए बात मैं कर रही थी आप सबके सामने, दर्पण की बात हो रही थी ना। छुप छुप के हम दर्पण देखते हैं, लेकिन दशरथ जी ने छुप कर दर्पण नहीं देखा था, उन्होंने दर्पण सभा के भीतर बैठकर देखा था। उंगलियों की अंगूठियां ढीली हो गई हैं, मुकुट ढीला हो गया, टेढ़ा हो गया है, गात शिथिल हो गए हैं, अब शरीर में वैसी सामर्थ्य रही नहीं है। तो दशरथ जी महाराज जैसे सबके सामने शीशा देखा,
तब उन्होंने देखा कि कान के पास सफेद बाल आ गए। वार्धक्य और बुढ़ापे की कुछ कुछ निशानियां हैं जो प्रकृति हमारे पास भेजती है कि अब ये फैलाई हुई चादर को समेटना प्रारंभ करो। श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पान आशय उपदेशा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पान आशय उपदेशा, श्रवण समीप भय सित केसा, नृपयुवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। नृपयुवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण जरठ पन आस उपदेशा, श्रवण समीप भय सित केसा, जो पाचई मत लागयनी का, करहु हर्ष हिये राम ही टीका। श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पान आस उपदेशा, श्रवण समीप भय सित केसा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 यह विचारे उन्हें आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु सुनाऊं जा। शुभ संकल्प है, सत संकल्प है, निवृत्ति का संकल्प है, योग्य व्यक्ति को व्यवस्था सौंप देने का संकल्प है। और कदाचित प्रत्येक गुरु चाहते हैं कि उनको कोई योग्य शिष्य मिले और वो अपनी परंपरा का समर्पण करें और स्वयं मुक्त हो जाए। प्रत्येक पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, धर्मशील हो। 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, उसके बाद 25 साल वानप्रस्थी। ये वेद का आदेश है। 60 वर्ष के बाद अपनी लीला समेटने का मन बना लेना चाहिए। 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी,
उसके बाद क्या? वानप्रस्थी। 60 साल में नहीं मानते, कम से कम 70 साल के हो गए तब तो मान जाओ कि अब हमें निवृत्त होना है। आप कहोगे दीदी माँ तो क्या आप घर छोड़ने की बात कर रही हैं? मैं घर छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। घर छोड़ना नहीं चाहिए, पर घर छूट जाना चाहिए। जैसे पका हुआ नारियल खोपरे को छोड़ देता है, और जो कच्चा होता है ना, उसको जितना मर्जी चाकू से छुड़ाओ, वो कुछ ना कुछ उसका हिस्सा खोपड़े से लगा रह ही जाता है। छोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ मैं, छूट जाने के पक्ष में हूँ, क्योंकि परिपक्व फल पेड़ से कब छूट जाता है ना पेड़ को पता चलता है ना फल को पता चलता है। इसलिए परिपक्व बुद्धि होनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ दें, तो हमने कहा जब 10 बार पानी मांगो और एक बार भी ना मिले तो समझ लो कि अब इस घर में हमारी जरूरत। अब आपसे सलाह नहीं ली जाती, आपको सूचना दी जाती है। समझे? बहू बेटा ये नहीं पूछते कि हम ये कर लें, वो कहते हैं हमने ये कर लिया है, अब क्या है ये? अब सूचना है आपको। सूचना क्या कह रही है आपको? बर्खास्त होना अच्छा है कि इस्तीफा देना? बताओ देवियों, बर्खास्त होना अच्छा है कि इस्तीफा देना? बोलो ना। एक स्त्री मुझे मिली, बोले दीदी माँ हमने सपने संजोए थे कि बहू आ जाएगी तो घर में बहुत शांति होगी, वो जब से आई है तब से कलेश ही कलेश है। तो कलेश क्यों हो गया होगा दीदी माँ? तो मैंने कहा हमारे यहाँ जब ग्रह दशा चढ़ती है ना तो कहते हैं लोहा दान करो। अब तुमने दहेज में लोहा दान में ले लिया है, वो गोदरेज की अलमारी लोहे की, एसी लोहे का, मोटरसाइकिल लोहे की ले लिया ना लोहा दान में। बोलो ना। अब ये लोहा अपनी गर्मी तो दिखाएगा ना? बोलती नहीं हो। इस लोहे की गर्मी को शांत करने का तरीका है मेरे पास, कहो तो बताऊं? हाँ जी कहो, ताली बजा के बताओ, बताऊं लोहे की गर्मी शांत करने का तरीका। तो जब बहू आती है सोने और चांदी के गहने देती हो ना मुंह देखने के बाद, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो कमर में लटकती लोहे की चाबियां है ना, बहू को सौंप दो, सारी लोहे की गर्मी शांत हो जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगी। अपनी मालकियत छोड़नी है, मिल्कियत नहीं। मिल्कियत भले मत छोड़ो पर मालकियत छोड़ दो, क्योंकि मालकियत ही दुख देती है। मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। इस भावना से मुक्त हो जाओ और कभी जिंदगी जीवन मुक्ति का प्रसाद भी तो लो। और हमारे यहाँ 60 वर्ष का वृद्ध 8 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा देता था। 60 वर्ष का चिकित्सक निःशुल्क चिकित्सा करते थे। हमारे देश में मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा, घर और भोजन ये कभी व्यापार का विषय नहीं होता था। निवृत्त होकर सक्षम लोग अक्षम का हाथ पकड़ लेते थे। 60 वर्ष के बाद घर के काम काज नहीं, समाज के कार्यों में लग जाते थे। इसलिए मैं आह्वान करती हूँ नारायणगढ़ वालों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवाओं के साथ अपने को जोड़ो, गौशालाओं की सेवा करो, चिकित्सालयों की सेवा में लगो, पर्यावरण की शुद्धि के कार्य में लगो। जहाँ सस्य श्यामला धरा न हो, नवहवन धूम्र से भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ सार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही। अब कौन मसक समरूप धरे, सारथ की लंका दाह करे। जहाँ प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहाँ अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहाँ न्याय
पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो। जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। जहां वासनाएं लग गई गले, जहां सुमुची सभ्यता की साड़ी शासन दुशासन बन खींचे, जहां वासनाओं का नर्तन हो, नित नया भेष परिवर्तन हो, जहां सुमुची सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। इस देश के अंदर जितना नुकसान अब हो रहा है ना, उतना गुलामी के काल में भी नहीं हुआ था। क्योंकि अब हमारे घर के आंगन में नहीं, अभी तो हमारी संतानों के दिल पर कब्जा कर लिया गया, उनके दिमाग कैप्चर हो गए हैं। सोशल मीडिया में गंदी गंदी साइट, सबसे ज़्यादा गंदी फिल्में भारत में भी देखी जा रही हैं। हमने कभी कल्पना नहीं की थी, इतना भयंकर आंकड़ा है उसका। 14 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को आपने मोबाइल सौंप दिया, उसके बचपन विदा हो गए, उसके चित्त में वासनाओं ने डेरा डाल लिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का कोई दूसरा हो सकता है? इस दुर्दशा से कौन बचाएगा? उस बच्चे को नहीं पता कि उसकी थाली में जहर परोसा गया है कि अमृत परोसा गया, अभी उसको विवेक नहीं है। इतना बड़ा नुकसान है, और वो नुकसान है भारत के चरित्र का नुकसान। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये जरा विचार करो, जरा विचार करो। अब भी यहाँ परहित रत गिद्धों का यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल नेमी भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, कितने पर नारी को हरने रावण योगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक हैं उनको प्रथम कुचलना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक रचा रही हैं, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दें, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लातों में पीटा करते हैं। विजय दशहरा को हम भारत में नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। मानस का आदर्श ग्रहण कर अब हमको भी चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जब अर्थ आ जाता है ना देवियों और सज्जनों, अर्थ पैसा, तो अनर्थ करता है वो। क्योंकि संतानें माँ पिता से स्वतंत्र होना चाहती हैं। अर्थ को पाकर स्वतंत्र हुई संतानें पथभ्रष्ट होती हैं। इसलिए रामचरितमानस का आश्रय लो सज्जनों और देवियों। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ तन्मय होकर अगर 1-2 चौपाइयाँ भी दोहरा लोगी ना, चित्त सजल हो जाता है। घर के वातावरण के गंदे विषैलु कीटाणु वासना के दूर हो जाते हैं, प्रार्थनाओं का प्रादुर्भाव हो जाता है। देवियों, वासना पूरी हो जाए तो भी बुरी है, वासना अधूरी रह जाए तो भी बुरी है। प्रार्थना पूरी हो जाए तो आनंद है, और वासना अधूरी रह जाए तो, प्रार्थना अगर अधूरी रह जाए तो चित्त में करुणा आती है, और प्रार्थना पूरी हो जाए तो परमानंद की वर्षा होती है। और वासना अधूरी रह जाए तो क्रोध आता है, और वासना पूरी हो जाए तो हताशा आती है। इसीलिए वासना का अधूरा रहना भी बुरा, पूरा होना भी बुरा, और प्रार्थना का अधूरा रहना भी अच्छा, पूरा होना भी अच्छा। कैसे हो?